दोस्तों आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसमें जो शिष्य होता है अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए चला जाता है और वहां पर जो गुरु होते हैं उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद उसे एक आईना देते हैं और वो ऐसा आईना होता है जिसमें सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब पता चल जाता है। शिष्य उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद वो उसका प्रयोग सबसे पहले अपने गुरु के ऊपर ही करता है। तो गुरु की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि गुरु तो बहुत अच्छे हैं, इनके मन में तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन गुरु के मन में भी कुछ गलत बातें चल रही होती हैं। दोस्तों उसके बाद वो रास्ते में चलने लगता है और अपने प्यारे दोस्तों के पास पहुंच जाता है जिनको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उनके मन को भी भांपने वाला होता है। वो आईना उनके सामने रखता है तो दोस्तों के मन में उसके ही खिलाफ कुछ बातें चल रही होती हैं। अब वो यहाँ पर टूट जाता है कि दुनिया तो बहुत बुरी है, अब मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने माता पिता के पास चला जाता हूँ, क्योंकि माता पिता के मन में तो कोई ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि बच्चों को माता पिता तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब माता पिता के सामने भी वो वही आईना रखता है तो माता पिता के मन की भी बात को पढ़ लेता है। माता पिता भी यहाँ पर कुछ उल्टा ही सोच रहे होते हैं। दोस्तों अब उस लड़के को लगने लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी फरेब भी है, दुनिया तो बहुत गलत है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरा सबसे भरोसा उठ चुका है। वो बैठकर रोने लगता है, वहीं पर सोचने लगता है। उसके बाद उसके मन में कुछ ऐसा आता है कि क्यों ना इस आईने को दोबारा गुरु को ही जाकर दे दिया जाए, क्योंकि गुरु जी ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मैं इस दुनिया से भर चुका हूँ, मैं दुनिया में बुराइयाँ ही बुराइयाँ देख रहा हूँ। उसके बाद उस आईने को लेकर वापस उस गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु जी से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि गुरु जी मुझे ये आईना नहीं चाहिए, इसमें सच्चाई जो दिखाई देती है वो बहुत ही बुरी है और सभी लोग यहाँ पर बहुत गलत सोच रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो गुरुदेव हैं उससे बड़े ही विनम्र तरीके से कहने लगते हैं कि बेटा मैंने इसे आपको खुद अपने आप को देखने के लिए दिया था, लेकिन आपने तो वो काम किया ही नहीं, आप तो दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लग गए, लेकिन आपने खुद कभी अपना आईना इसमें देखा है। तो यहाँ पर शिष्य कहने लगता है कि गुरुजी मैंने कभी भी इसको अपनी तरफ लगा कर ही नहीं देखा, मैंने तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखा, उसके बाद मेरे दोस्तों को देखा और यहाँ तक भी मैंने अपने माता पिता को जाकर भी देखा, वहाँ पर भी मुझे बुराइयाँ ही मिली। लेकिन यहाँ पर गुरु ने कहा था कि बेटा पहले अपना आईना देखो। फिर वो अपनी तरफ देखता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी खामियां होती हैं। उन्हें देखकर वो रोने लगता है और कहने लगता है कि गुरुजी आपने जो मेरे को दिया वो बहुत सही दिया, लेकिन मैं इसको दूसरों की तरफ देखता चला गया, अपनी तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। दोस्तों इससे आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों की बुराइयां ढूंढने की वजह से अगर अपनी खुद की बुराइयों को ख़त्म कर दें तो अपने अंदर बहुत अच्छा स्वभाव मिलेगा, अपने आप को हम सुधार पाएंगे, तो तभी हम समाज का भला कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि समाज को सुधारने की ज़रूरत है। पहले अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करो, उसके बाद समाज की बुराइयों की तरफ देखो। तो दोस्तों इस कहानी से आपको शिक्षा भी मिलेगी और आपको ये शायद अच्छी भी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,